लखनऊ में लादानी ग्रुप के ठिकानों पर आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी। लखनऊ समेत प्रदेश भर में 40 जगहों पर छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद। हवाला कारोबार से संबंधित कागजात भी बरामद। नोएडा के सेक्टर 3 में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग लगने की वजह सामने। कानपुर में आयोजित आरएसएस के घोषणा शिविर में प्रदर्शित किए गए दुर्लभ वाद्य यंत्र। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल वाल्मीकि समाज के लोगों को करेंगे संबोधित। 21 जिलों में आरएसएस कार्यकर्ता शिविर में लेंगे हिस्सा। प्रयागराज के अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। 5 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए सरकार कर रही काम। एएमयू में हिंदू छात्र से मारपीट कर हाथ से कलावा उतरवाने का आरोपी हिरासत में। रहबर दानिश पर हिंदू छात्र से पाकिस्तान के समर्थन में नारे भी लगवाने का आरोप। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को बड़ी राहत। सरकारी भवन कब्जा करने के 32 साल पुराने मामले में बरी किए गए राकेश सचान। कानपुर एसीएमएम कोर्ट ने किया बरी। झांसी में सेना के पारिंग रेंज में T-19 टैंक का फटा बैरल। हादसे में 2 जवान शहीद, 1 घायल। मौके पर सेना के अधिकारी जांच जारी। प्रतापगढ़ तहसील में वकीलों के गुट ने एक शख्स को दौड़ा कर पीटा। ब्राह्मणों पर राजेंद्र यादव की टिप्पणी से थी नाराजगी। सपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है राजेंद्र यादव। मुलायम सिंह का हाल जानने के लिए मेदांता में लगा नेताओं का तांता। सतीश महाना, रामकृपाल यादव समेत कई नेताओं ने अखिलेश से मुलाकात कर जाना हाल। कई दिनों से मुलायम सिंह की हालत नाजुक। सपा संरक्षक मुलायम सिंह का हाल जानने मेदांता पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती मुलायम सिंह की हालत अभी भी नाजुक। डिंपल यादव के पिता और अखिलेश यादव के ससुर आरसी सिंह रावत पहुंचे मेदांता। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में अखिलेश से जाना हालचाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा कराची से इस्लामाबाद से शुरू करनी चाहिए। उन्हीं की सरकार के समय देश का हिस्सा विभाजित हुआ था। ज्ञानव्यापी केस में कार्बन डेटिंग पर फैसला टला। 11 अक्टूबर को फैसले की तारीख। हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की। यूपी में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने प्रदेश में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। यूपी में अतिवृष्टि को लेकर सीएम का निर्देश। सीएम ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। राहत कार्य प्रभावी रूप से चले, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश। योगी सरकार कर्मचारियों को दे सकती बड़ा तोहफा। दीपावली पर कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा। कर्मचारियों को डीए और बोनस का मिलेगा उपहार। प्रदेश में 16 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने की शिष्टाचार भेंट। उत्तर प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जताई। लखनऊ में वन्य प्राणी सप्ताह 2022 में वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने की शिरकत। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का दिया संदेश। प्रदेश भर में चला जा रहा वन्य प्राणी सप्ताह। संभल में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया। राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी की टूट फूट को जोड़ने का काम करें। रायबरेली में मत्स्य विकास मंत्री ने गंगा में छोड़ी 1 लाख मछली। संजय निषाद ने इस दौरान नदियों और जलीय जीवन के बीच उत्पन्न हुए असंतुलन के लिए पिछली सरकारों को कोसा। आजमगढ़ में बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने जन सुनवाई में सुनी लोगों की समस्याएं। भोजपुरी को राजकीय भाषा को लेकर उन्होंने कहा भोजपुरी के लिए आवाज उठा रहे हैं। कट्टरपंथियों ने निशाने पर आए भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी। विजयदशमी पर ट्वीट कर दी मुबारकबाद। भगवान राम की तस्वीर की थी पोस्ट। शमी के ट्वीट को लोगों ने धर्म से जोड़ा। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग का मामला। 2 महिलाओं ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हुई। वहीं 12 लोग की हालत अभी भी गंभीर। अमेठी पुलिस की बड़ी लापरवाही। 4 दिन पहले लापता युवक का शव मिला। युवक के दूसरे घर में फंदे से लटका मिला शव। परिजनों ने पुलिस से की थी लापता होने की शिकायत। प्रयागराज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डेंगू पर जताई चिंता। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार सतर्क। ब्रजेश पाठक ने डेंगू के इलाज और रोकथाम के निर्देश दिए। गाजियाबाद में कारोबारी के घर वालों को बंधक बनाकर 20 लाख लूटे। 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। 6 लाख कैश, 15 लाख के जेवर लूटकर बदमाश फरार। लुटेरों की तलाश के लिए 4 टीमें गठित की गई। कासगंज में मदरसों की जांच में खुलासा। 10 मदरसे अवैध रूप से संचालित मिले। इन मदरसों में कुछ चंदे से चला जाता था। संभल में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के सामने दिव्यांग युवक ने सरकारी योजनाओं की खोली पोल। सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने की शिकायत पर राज्य मंत्री ने अफसरों से जताई नाराजगी। पौड़ी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 7 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। अलकनंदा की धार में फंसी कार का पर चढ़ा चालक। एसडीआरएफ स्थानीय पुलिस ने चालक को बचाया। 45 मिनट तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन।
द्रौपदी का डांडा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 26 पर्वतारोहियों के मिले शव। 3 पर्वतारोही अभी भी एवलांच में लापता, तलाश जारी। देहरादून सीजीएम कोर्ट में बॉबी कटारिया ने किया सरेंडर। कोर्ट से मिली बॉबी कटारिया को जमानत। देहरादून में सड़क पर शराब पीने का वीडियो हुआ था वायरल। उत्तराखंड में काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के चेकों का किया वितरण। त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा, उनका कार्यालय हमेशा गरीब तबके के लोगों के लिए खुला हुआ। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में भारी बारिश की संभावना। अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए गए निर्देश। ललितपुर में तालाब में नहाते समय 3 बच्चों की डूबकर मौत। मरने वालों में एक ही परिवार के 2 सगे भाई। मैनपुरी में सैफई प्रधान रामफल वाल्मीकि ने व्रत रखकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वस्थ होने की कामना की। कानपुर देहात में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की स्वास्थ्य कामना को लेकर सपा कार्यालय में हवन किया गया। जौनपुर में समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष ने किया हवन पूजन। सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव की सलामती के लिए किया हवन। लखनऊ में अधिकार सेना की राज्य चुनाव आयोग से मांग। नगर निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची जारी करने की मांग। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अन्ना जानवरों से टकराकर बाइक सवार छात्र की मौत। एक गंभीर रूप से हुआ घायल। फतेहपुर में आशा बहू ने बकाया पैसे को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मी के 7 लोग तमंचे की नोक पर लूटे 1.5 लाख रुपए नकद। आगरा में स्कूल परिसर के पास बने आंगनबाड़ी केंद्र से अजगर निकलने से हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू के बाद पकड़ा। बुलंदशहर में 108 कुंडीय महायज्ञ के शुभारंभ के मौके पर निकाली गई कलश यात्रा। सिकंदराबाद क्षेत्र विधायक ने पूजन कर कलश यात्रा का किया शुभारंभ। जालौन फर्जी तरीके से केवाईसी का सिलेंडरों की कालाबाजारी करने पर गैस एजेंसी पर मुकदमा दर्ज। डीएम चांदनी सिंह के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने जांच में मामला पाया सही। मेरठ में शराब पार्टी के दौरान चाचा ने भतीजे की चाकुओं से गोदकर की हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी थाना किठौर पुलिस। हाथरस जिले में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़। 2 गौ तस्कर गोली लगने से घायल। गौ तस्करों से स्विफ्ट डिजायर कार में गौमांस बरामद। कुशीनगर पहुंची सुबह की सावधान यात्रा। ओम प्रकाश वाजपेयी का फुल माला के साथ हुआ भव्य स्वागत। यात्रा के सहारे पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे हैं ओपी राजपूत। बिजनौर जिला अग्निवीर परीक्षा में परीक्षार्थियों के चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने में रहा नंबर 1। एसपी देहात ने पुलिस आरक्षियों को किया सम्मान। संत कबीरनगर में पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय चेन स्नैचर्स को किया गिरफ्तार। 1 सोने की चेन, 2 अवैध कट्टा, कारतूस, 5000 रत्ती बरामद। सिद्धार्थनगर में लूट की घटना में शामिल 5 छात्र गिरफ्तार। एसओजी सर्विलांस और चिल्हाना थाना पुलिस की कार्रवाई। छात्रों से 45,000 रुपए, तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद। बागपत में कलेक्ट्रेट परिसर में अधनग्न होकर किसानों का प्रदर्शन। गन्ना भुगतान समेत किसानों की कई मांगों को लेकर चक्का जाम और आंदोलन की चेतावनी। अम्बेडकर नगर में पिछले 6 माह से मानदेय न मिलने से नाराज आशा बहुओं का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पर स्थित डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के पास प्रदर्शन। इटावा में बकरी चराने जा रहे बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की जारी। जालौन में एआरटी विभाग में तैनात बाबू रिश्वत लेते कैमरे में हुआ कैद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लगाए थे गंभीर आरोप। श्रावस्ती में ग्रामीणों में दिखी आत्मनिर्भरता की झलक। ग्रामीणों ने लकड़ी के लट्ठे को जोड़कर बनाई देसी जुगाड़ वाली नाव। बाढ़ बारिश से लोग परेशान। चंदौली में सैदराजा विधायक सुशील सिंह ने धानापुर ब्लॉक कार्यालय में ग्राम प्रधान अधिकारियों के साथ की बैठक। साफ सफाई, जल जीवन मिशन विकास कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। कानपुर देहात में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर हाईवे से खड्डे में जाकर पलटी। कानपुर से जालंधर जा रही थी विजय टूरिस्ट की बस। बलरामपुर में बाढ़ और जलभराव से करीब 5 दर्जन गांव प्रभावित। राप्ती नदी खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लोक पलायन को मजबूर। आजमगढ़ में बारिश के चलते सड़कें बनी तालाब। जिला प्रशासन के दावों की खुली पोल। कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। बहराइच में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते तराई के जिलों में बने बाढ़ से हालात। सिंचाई विभाग अलार्म लोगों को कर रहा अलर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। अस्पताल समेत कई सरकारी भवन में घुसा घुटनों तक पानी। आगरा में आरटीओ कार्यालय दलालों का अड्डा बना। लर्निंग लाइसेंस के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। जौनपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक ने जहर खाकर दी जान। शख्स का जहर खाने का लाइव वीडियो वायरल। प्यार में धोखा खाने के बाद खाया जहर।
जालौन में छेड़छाड़ के विरोध करने पर भाई पर जानलेवा हमला। छेड़छाड़ का विरोध करने पर फावड़े और कुल्हाड़ी से हमला। वारदात के वक्त भाई के साथ मंदिर जा रही थी लड़की। लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद। प्रदीप यादव की ब्रेजा कार की चोरी। कानपुर में अपहरण के बाद युवक की हत्या। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बागपत में नगरपालिका मेंबर के बेटे की दबंगई। छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीड़िता की मां के साथ मारपीट। मैनपुरी में महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। वीडियो में पुरुष और 3 महिलाएं महिला की पिटाई करते हुए दिखाई दे रही हैं। श्रावस्ती में बीते 2 दिन से लगातार बारिश जारी। राशन रखे गोदाम में घुसा पानी। लखनऊ में ओलेक्सा ऐप पर चोरी की गाड़ियां बेचने वाला गिरफ्तार। माफिया अतीक अहमद की बड़ी मुश्किलें। 30 करोड़ की 2 और संपत्तियां होंगी कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब प्रयागराज पुलिस करेगी कुर्की की कार्रवाई। ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष अहमद बेग से पूछताछ। मामले में होगी जांच। पूछताछ में सामने आए तथ्यों की होगी जांच। आगरा में आयकर विभाग की छापेमारी। लाजपत कुछ भी ब्लॉक कोठी नंबर 9 पर आयकर विभाग की रेड। कोको कोला कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर गुलाबचंद लदानी के एक घर पर हुई रेड। नोएडा की फिल्म सिटी में एनकाउंटर। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली से हुआ घायल। पुलिस ने किया बदमाश को गिरफ्तार। ललितपुर में बीच बाजार युवक ने नशे की हालत में जमकर किया हंगामा। हंगामा काट रहे युवक ने पुलिस के साथ भी किया भद्रता। बागपत के एसपी मनीष मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट। पॉक्सो कोर्ट ने गवाही के लिए वारंट जारी किया। 2016 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला। सबल में जी मीडिया की खबर का असर। फेसबुक पर हथियारों के प्रदर्शन पर कार्रवाई। गाजियाबाद में छोटे बच्चे की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़। स्कूली बच्चे रिक्शा में खड़े होकर और लटक कर जाते हुए दिखाई दिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सुल्तानपुर के 62 गांव का चयन। एटा में एक परिवार के 2 लोगों की हत्या। हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल। रुड़की में एक साध्वी का तलवार लहराते और फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में मेला देखकर घर वापस लौट रहे 2 गुट आपस में भिड़े। झांसी में स्कूटी बनी आग का गोला। चार्जिंग पॉइंट पर लगी बाइक धू-धू कर चली। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी। 3 रुपए प्रति किलो बढ़ी कीमत। आज रात 12 बजे से नई दरें लागू। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने दायर की चार्जशीट। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में चार्जशीट पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती का भी नाम। शिवसेना के सिंबल को लेकर चुनाव आयोग की उद्धव गुट को चिट्ठी। कल तक उद्धव गुट ने चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। दी धनुष के सिंबल पर शिंदे गुट ने भी किया है अपना दावा। असम पहुंचते ही एक्शन में अमित शाह। बाढ़ के हालात को लेकर की समीक्षा बैठक। बीजेपी की नई पार्टी कार्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेस विधायकों पर चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ का आरोप। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा सुनील सराफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली में सनातन के खिलाफ शपथ। धाम के मंत्री राजेंद्र गौतम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप। बीजेपी ने बोला हमला। जम्मू कश्मीर में अगले साल हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। 1 महीने में मतदाता सूची का काम पूरा होने की संभावना। बीजेपी छोटी पार्टियों के साथ कर सकती है गठबंधन। दिल्ली के एलजी पर केजरीवाल ने एक ट्वीट पर बीजेपी का हमला। मनोज तिवारी बोले छिछोरेपन की भाषा। केजरीवाल ने कहा था 6 महीने में एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरी जिंदगी मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे। कर्नाटक के बीदर में ऐतिहासिक महमूद गवा मदरसे में पूजा को लेकर तनाव। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी। शोपियां में पुलिस ने लश्कर के हाइब्रिड आतंकी आवारा अहमद को किया गिरफ्तार। दिल्ली में इंस्टाग्राम पर कमेंट करने पर डबल मर्डर। एक लड़की समेत 4 नाबालिग लड़के गिरफ्तार। कैटरीना कैफ की फिल्म फोन भूत का मोशन पोस्टर आउट। 10 अक्टूबर को रिलीज होगा ट्रेलर। अर्जुन कपूर अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका संग फुटबॉल मैच देखने पहुंचे। दोनों ने लंदन में देखा फुटबॉल मैच। फिल्म आदि पुरुष पर बढ़ के राम मंदिर अयोध्या के मुख्य पुजारी। कहा टीजर में भगवान राम और रावण को गलत तरीके से दिखाया गया। विमेंस एशिया कप में बड़ा उलटफेर। थाईलैंड ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। थाईलैंड की एशिया कप 2022 में पहली। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रहीम कॉर्नवॉल ने T20 में दोहरा शतक बनाया। अर्जेंटीना के साथ स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने संन्यास का किया ऐलान।